तो अभी तक हमने स्नैप बार पे काम कर लिया था और यहाँ पर हमने राउटिंग को भी ऐड कर दिया। जैसे हम लिस्ट पे क्लिक करें तो हमारा लिस्ट पेज अपलोड हो रहा है और रजिस्टर पे क्लिक करें तो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज लोड हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ लिस्ट पेज के लिए पूरा डाटा हमारा फेच होना चाहिए बैक एंड से। ओके, तो इसके लिए हम काम करते हैं कि जैसे हम लिस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ से जितने भी लिस्ट ऑफ फॉर्म रजिस्टर उसका पूरा डाटा यहाँ पर लिस्ट के फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। तो कैसे हम बैक एंड से फ्रंट एंड पे डाटा को फेच करेंगे, पहले इसके बारे में वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं BS कोड पे। BS कोड पे आने बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करेंगे और वहाँ पर HTTP क्लाइंट को हम प्रोवाइड सबसे पहले करेंगे। ओके, क्योंकि एंगुलर 17 हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ से Ctrl+P को यूज करेंगे। देन सिंपली यहाँ पे appconfig.ts इस फाइल को अंदर आएंगे और यहाँ से अपने को इस चीज़ को प्रोवाइड कराना है। तो सिंपली इसको यहाँ से एक न्यू लाइन में देते हैं। न्यू लाइन के बाद देन इसके बाद यहाँ पर एक कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोवाइड, सिंपली हम यूज करेंगे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को हम यूज कर लेंगे यहाँ से। डेट्स इट, इतने इसको अपने को यूज करना है HTTP क्लाइंट को। तो ये क्या करेगा, अपने होल एप्लीकेशन में HTTP क्लाइंट को प्रोवाइड करा देगा। देन इसके बाद क्या काम करना पड़ेगा अपने को, फॉर्मर सर्विस में हम आएंगे जो हमने क्रिएट किया था ऑलरेडी से वहाँ पर, और वहाँ पर इसको इम्पोर्ट कराएंगे। तो सिंपली यहाँ से Ctrl+P लेंगे। देन हम टाइप करेंगे यहाँ से फॉर्मर सर्विस, इस सर्विस के अंदर आएंगे। तो इसके कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर में इसको हम एज ए इंजेक्ट करा लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे प्राइवेट और सिंपली यहाँ पर दे देंगे HTTP, इसका रेफरेंस रहेगा कॉलन और यहाँ से हम दे देंगे HTTP क्लाइंट को हम सिंपली यूज करेंगे। डेट्स इट, तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, इस फॉर्मर सर्विस से हमारा जो बैकएंड में कंट्रोल है उसको कॉल करेंगे और वहाँ से लिस्ट ऑफ जो हमारा रेस्ट API हमको दे रहा है, लिस्ट ऑफ हमारा जो स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है इस पर्टिकुलर इन्फो एंड को हम हिट करेंगे, जो कि लिस्ट ऑफ हमको फॉर्मर लेकर देगा। तो इसको कैसे हिट करेंगे, चलिए इसके लिए हम कोडिंग लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम सिंपली आते हैं BS कोड पर और यहाँ से एक हम बेस URL सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे प्राइवेट, प्राइवेट लिखने के बाद हम यहाँ पर पास कर देंगे बेस URL हो गया हमारा। देन इक्वल कर देंगे, सिंगल कोट में दे देंगे और सिंपली इसको हम बेस URL जो बनाएंगे उसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा बेस URL रहेगा। तो यहाँ से इसको Ctrl+C करके और यहाँ से Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। ओके, हमारा जो बेस URL रहेगा टिल यहीं तक रहेगा, टिल फॉर्मर तक रहेगा। ओके, http://localhost 909 हमारा पोर्ट में चल रहा और ये हमारा जो क्लास लेवल पे है v1/API/फॉर्मर, ये हमारा क्लास लेवल पर मैंने रिक्वेस्ट में पिन दिया था वो हमारा यहाँ से आ गया। ओके, इतना हमारा काम यहाँ से हमने कर दिया। देन यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं, वो फंक्शन क्या काम करेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा लिस्ट ऑफ फॉर्मर को लाने के लिए। ओके, तो सिंपली इसका हम नेम दे देंगे गेट ऑल फॉर्मर दे देंगे। ओके, और उसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो हम क्या देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जर्वेबल को पास करेंगे, ऑब्जर्वेबल। ओके, ये देखिए ऑब्जर्वेबल हो गया। देन इसको हम क्या काम करेंगे, ये एरे ऑफ फॉर्मर यहाँ बेसिकली रहेगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे हम अगेन फॉर्मर और ये फॉर्मर हमारा एंटिटी हो रहा है। देन इसको एरे फॉर्मेट में पास करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ओके, देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, रिटर्न। देन यहाँ से हम यूज करेंगे दिस डॉट HTTP डॉट गेट को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, फॉर्मर को हम सिंपली ले लेंगे। ओके, एरे ऑफ फॉर्मर पास कर देंगे। देन यहाँ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और देन यहाँ पर टिल्ट सिंबल को यूज करेंगे, जो टैब होता है उसके ऊपर वाले जो होते सिंबल उसको हम यूज सिंपली यहाँ से करने वाले हैं। तो टिल्ट सिंबल को यूज कर लिए। देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, डॉलर लगाएंगे। डॉलर लगाने के बाद हम अगेन हम एक कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे। देन यहाँ से हम पास करेंगे दिस डॉट बेस URL, इस बेस URL को देंगे। उसके बाद अपने को क्या लिखना है, बाहर आना है कर्ली ब्रैकेट के, देन स्लैश लगाना है और लिस्ट दे देना है। तो ये हमारा कंप्लीट URL हो गया लिस्ट के लिए। ओके, डेट्स इट। तो ये अपने को लिस्ट ऑफ फॉर्मर यहाँ से रिटर्न कर देगा जब भी इस पर्टिकुलर को हम कॉल करेंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मर सर्विस हो गया। देन हम आते हैं, ओपन करते हैं अपने लिस्ट वाले कंपोनेंट को बेसिकली। तो वहाँ पर क्या काम करेंगे, वहाँ से इस लिस्ट वाले कंपोनेंट से इसको हम कॉल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे Ctrl+P ओपन करते हैं, देन लिस्ट
डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल को ओपन करेंगे और सबसे पहले यहाँ हम क्या काम करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। वो कंस्ट्रक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल करेगा, वो हमारा फॉर्मर सर्विस को इंजेक्ट करेगा। तो यहाँ सबसे पहले कंस्ट्रक्टर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर उनके ब्रैकेट ओपन किए, देन कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए, देन यहाँ पर लेते हैं प्राइवेट और यहाँ से पास करते हैं फॉर्मर सर्विस। फॉर्मर सर्विस हो गया कॉलन और यहाँ से दे देंगे सिंपली फॉर्मर सर्विस, डेट्स इट। इतना हमारा ये काम हो गया। अब जो हम डाटा रखने वाले हैं वो लिस्ट ऑफ फॉर्मर ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसमें उसको स्टोर कराना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक हम फॉर्मर का वो लिस्ट ऑफ फॉर्मर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वेरिएबल देते हैं फॉर्मर्स कॉलन और यहाँ से हम सिंपली पास कर देंगे फॉर्मर, जो हमारा रहेगा वो एरे टाइप का रहेगा और अभी के लिए वो एरे कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा। उसको हमने एम्प्टी कर दिया। ओके, इतना हमने काम कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि एक मेथड बनाएंगे। ओके, जो मेथड हमारा क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लिस्ट ऑफ फॉर्मर को कॉल करेगा, जो हमने भी फॉर्मर सर्विस में क्रिएट किया था। उसके लिए सबसे पहले एक मेथड को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं गेट ऑल फॉर्मर, ये हमारा वो मेथड हो गया। इस मेथड के अंदर आ गए, देन यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट फॉर्मर सर्विस। फॉर्मर सर्विस के अंदर हमारे पास कौन था, गेट ऑल फॉर्मर कर था, इसको हमने कॉल कर दिया। देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। जो भी डाटा रहेगा उसको अपने को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो डाटा आएगा, इसलिए यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे। ओके, देन इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर आएंगे डाटा पास कर देंगे। ओके, देन इसके अंदर हम आएंगे उस जो भी डाटा इसके अंदर डाटा आएगा उसको हम कहाँ असाइन करना है, इस फॉर्मर्स के अंदर कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट फॉर्मर्स इक्वल टू डाटा, दैट्स इट। ओके, अब ये हमने फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को कॉल कब होना है, कब कॉल होना है, जैसे ये कंपोनेंट लोड हो उसी वक्त ये कॉल होना चाहिए। इसके पास एंगुलर अपने को ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती है कि एक मेथड उसके अंदर होता है ng on init करके, जैसे वो कंपोनेंट लोड होगा वो सबसे पहले वही फंक्शन कॉल होता है। इसके लिए सबसे पहले एक इंटरफेस को अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट्स हो गया और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन init इंटरफेस ये, और इसके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन को अपने को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से ओवरराइड करते हैं। तो यहाँ से पे हिट करेंगे और यहाँ देखिए इम्प्लीमेंट इंटरफेस ऑन init हो गया। देन यहाँ से हमारा पास ये मेथड आ गया, कौन सा, ऑन init वाला। ऑन init वाला जो आया है इसको हम इसके अंदर वो इस मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ से सिंपली इसको रिमूव करते हैं, इतने कोड को हम सबसे पहले, और हम यहाँ से क्या पास करेंगे, सिंपली लिखेंगे दिस डॉट गेट ऑल फॉर्मर। इस फंक्शन को हमने सिंपली यहाँ से कॉल कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कंपोनेंट लोड होगा तो सबसे पहले ng on init मेथड कॉल होगा। जैसे ही कॉल होगा तो ये काम करेगा, इस पर्टिकुलर सर्विस को कॉल करेगा और यहाँ से डाटा को लाकर दे देगा। ओके, अभी जैसे ही कॉल होगा तो अपने को कंसोल पे डाटा दिखाना है कि डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कंसोल, कंसोल डॉट को हम यूज करेंगे डॉट लॉग और इसके अंदर पास कर देंगे दिस डॉट फॉर्मर्स को हम सिंपली यूज कर देंगे। ओके, कंट्रोल एस हमने यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा वाला कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं कॉल हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, यहाँ से इसको हमने सेव कर दिया और सबसे पहले हम आते हैं अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे यहाँ पे हम आ गए और अभी भी यहाँ जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पर अपने को कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, नथिंग। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कंसोल पे जाने के बाद कि क्या एरर दे रहा है। फेल टू लोड रिसोर्स 405 ऑप्टिमाइज डिपेंडेंसी, कह रहा है डिपेंडेंसी ऑप्टिमाइज नहीं हो पाया है। ओके, तो यहाँ से कंसोल पे आते हैं और चेक करते हैं। देखिए बिट एरर वाइल अपडेटिंग डिपेंडेंसीज, ये मतलब हमारा एक्चुअली ना कैसे कारण ऐसा हो जाता है। अगर कभी भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है ये भी बताता हूँ। जब मोस्ट ऑफ टाइम अभी एंगुलर 17 में काम करेगा तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये लॉक हो गया है, रीनेम लॉक डी यूट्यूब प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, इसको सबसे पहले क्लोज कर दीजिए। देन जो हमारा ब्राउजर रन कर रहा है ये हमारा VS कोड वाला, इसको भी यहाँ से सिंपली क्लोज कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। ओके, देन यहाँ से एप्लीकेशन रन कर रहा है, इसको भी क्लोज कर दें।
देन अपने को बाद टाइप करना है विंडो आर, सिंपली विंडो आर, और यहाँ पर लिखना है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज और ओके पर हिट कर देना है। ये क्या करेगा, कुछ टेम्प्रोरी फाइल जो होती है बैकएंड में रन कर रही है वो यहाँ पर शो कर देगा। इसको आर को सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए से और सिंपली डिलीट पे हिट कर देना है। ओके, और ये डिलीट कर देगा अननेसेसरी फाइल। इसी में इसको जंक फाइल डाउनलोड होता है जो किसी कोड को रन करने बैकएंड में नहीं देता है। ओके, तो यहाँ से हमने इसको सिंपली डिलीट करने के लिए वेट करते हैं और वन बाय वन कर देगा, तो वो सिंपली जो स्किप नहीं डिलीट हुआ उसको स्किप करते चले जाएंगे। ओके, इसको भी, और सिंपली यहाँ डू दिस ऑल फॉर करंट आइटम्स। ओके, यहाँ पर सिंपली इसको स्किप कर देते हैं और अगेन स्किप करते हैं, और जब तक पूरा डिलीट ना हो जाए तो इसको वेट करते रहेंगे कंप्लीट पूरा साइकिल ना हो जाए। ओके, तो अभी तक इतना आइटम इसने रिसाइकल कर दिया और वेट करते हैं सारे को डिलीट होने के लिए। जैसे ही डिलीट होगा उसके बाद अगेन अपने को क्या करना है, एंगुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, देन वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगुलर 7 में ऐसी बार बार ऐसी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, उसको इसी तरह से मैं रिजॉल्व करता हूँ। तो आप भी कभी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको आप ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको डिलीट कर दिया इस पर्टिकुलर फोल्डर को। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने फाइल में। तो यहाँ से हम आते हैं जो हमारा फाइल है उसको, तो यहाँ से हमने ये वेब वाला हमारा फाइल है, इसके अंदर एंगुलर है, फॉर्मर रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉर्मर वेब ऐप है। यहाँ से आएंगे CMD को टाइप कर देंगे, CMD बनाने बाद यहाँ पर CMD ओपन हो जाएगा। देन यहाँ से हम BS कोड को ओपन करें, तो सिंपली यहाँ से टाइप करेंगे कोड स्पेस डॉट करके करेंगे तो हमारा BS कोड ओपन यहाँ से कर देगा। देन अगेन अपने को एंगुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है तो NG सर्व को हम सिंपली यूज कर लेंगे और इस कमांड को भी हिट कर देंगे। ओके, हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए वेट करते हैं। जैसे ही स्टार्ट होगा देन उसको हम जाकर ब्राउजर में चेक करेंगे कि वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके, यहाँ से NG सर्व हमने कर दिया कमांड हिट, इसका एग्जीक्यूशन होने का हम वेट करते हैं। यहाँ से हमारा BS फाइल से इस तरह से ओपन हो चुका है। ओके, और कंसोल पे हमने जो लिस्ट ऑफ फार्मर डाटा था उसको हमने दिखा दिया था, इसको अपने को लिस्ट पर दिखाना है। इसके हम लिस्ट को दिखाने के लिए हम बात करते हैं। तो उसके लिए यहाँ तक वेट करते हैं और उसको सक्सेसफुली स्टार्ट होने का हम वेट करते हैं। तो थोड़ा सा हमारे भी टाइम टेकन प्रोसेस हो सकता है, तो थोड़ा हम वेट करते हैं। तो यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे। तो यहाँ से हम आते सिंपली ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र पे यहाँ पे हम आ गए और यहाँ सिंपली लोकल होस्ट को हम टाइप करते हैं। ओके, हो गया सक्सेसफुली ये पेज। ओके, जैसे अब हम लिस्ट पेज पे आते हैं तो देखिए, तो यहाँ से हमारा सर्वे स्टार्ट हुआ। हम यहाँ पर अब सिंपली लिस्ट पेज पे क्लिक करते हैं। ओके, देखिए लिस्ट बार कर रहा है। देन इसको इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और सिंपली इंस्पेक्ट पे चले जाएंगे। ओके, देन यहाँ से कंसोल पे आएंगे और देखते हैं कंसोल पे क्या रहता है, एक्सेस टू XML रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, हैज ब्लॉक बाय कोर्स पॉलिसी। ये मतलब एक्सेस नहीं करने दे रहा हमारा कंट्रोलर, तो इसको हमको अलाउ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सिंपली क्या काम करेंगे, जो हमारा कंट्रोलर था वहाँ पर हम सिंपली आ जाएंगे। तो हमारा बैकएंड में यहाँ पर ये है। ओके, देन यहाँ से अपने को क्लास लेवल पर एक एनोटेशन को लगाना पड़ेगा। उस एनोटेशन को लगाएंगे, उसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी अगर रिक्वेस्ट आता है, कोई क्लाइंट करता है तो इस पर्टिकुलर URL है उसको हम अलाउ करने देंगे। अभी अलाउ करने एक्सेस करने नहीं दे रहा है। ओके, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन इसको हम बोलेंगे कि अगर कुछ इस तरीके से URL है तो उसको अलाउ करने दो। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हम क्रॉस ओरिजिन, देन डबल कोट के अंदर हम सिंपली आएंगे और पास कर देंगे http://localhost:4200। हमने कहा अगर इस पर्टिकुलर URL से कोई भी आ रहा है तो उसको अलाउ करो। ओके, अलाउ करना है इसको। तो Ctrl+Shift+O समझिए, इसके रिक्वायर्ड जो भी था उसको हमने इंपोर्ट कर दिया, Ctrl+S सेव कर दिया। हमारा एप्लीकेशन बिल्डिंग 55% कंप्लीट हो गया। ओके, अभी भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसको हम Ctrl+S से सेव कर देते हैं और कंप्लीट कोड को हम फॉर्मेट करेंगे प्रॉपर। तो यहाँ देखिए ऑल एप्लीकेशन गायब हो गया। एप्लीकेशन हमारा रीलोड यहाँ से हो रहा है। इसको हम रीलोड होने के लिए तक वेट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर डेव टूल को ऑलरेडी से ऐड कर दिया था। कोई भी चेंजेस रहे तो ऑटोमेटिक उसको यहाँ से लोड कर ले। ओके, देन अगेन हम आते हैं सिंपली ब्राउजर पे, अब चेक करते हैं। ओके, सबसे इस कंसोल को क्लियर करते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं, कंसोल क्लियर पे आते हैं। देन अगेन पेज को रिफ्रेश करते हैं और हम चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको क्रॉस ओरिजिन वाला जो हमारा एरर आ रहा था वो एरर अब नहीं आ रहा है यहाँ से, वो एरर हमारा सिंपली यहाँ से रिमूव हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि कैसे हम लिस्ट ऑफ डाटा को यहाँ पर हम फेच अपने को करना है, इस चीज़ को हम
समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।